Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is skewness. प्रीवियस लेक्चर में हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर चुके हुए हैं. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है? जब आपके पास तीनों एवरेजेस मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों एवरेजेस इक्वल हो, वो आपके पास क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है. अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्क्यूनेस. Skewness, a distribution is called skewed if it is not symmetrical. जब आपके पास not symmetrical होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? Skewness कहेंगे. A skewed distribution has a curve with a longer tail on any direction. कि आपके पास किसी भी डायरेक्शन पे longer tail होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? Skewed distribution. If the longer tail is on the right side, कि अगर आपके पास right side पे longer tail होगी तो हम उसे the distribution is called positively skewed. कि हम उसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे. इफ द लॉन्गर टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड. In case of positive skewness, the mean greater than mod, and for negative skewness, the mean is less than mod. कि आपके पास जब positive skewness होगा तो mean क्या होगा? Greater than mod होगा, कि mean की वैल्यू mod से greater होगी. और जब आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस होगा तो मीन की वैल्यू जो है वो लेस देन मॉड होगी. इन बोथ केसेस द मीडियन लाइज बिटवीन द मीन एंड द मॉड. इन दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा? मीडियन कहाँ लाई करेगा? मीन एंड मॉड के दरमियान में. अब आपके पास देखिए तो आपके पास दो शेप्स हैं जिनमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस को शो किया हुआ है. आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूनेस है. पॉजिटिवली स्क्यूनेस कैसे है? कि मीन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मीडियन है और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड है, और मॉड की वैल्यू आपके पास सबसे हाईएस्ट है. इधर ही हम लेस देन में देखें तो मीन इज लेस देन, मीडियन इज लेस देन मॉड. के आपके पास इधर भी किसकी वैल्यू हाईएस्ट है? मॉड की वैल्यू हाईएस्ट है. For a slightly skewed distribution, the distance between mean and mod is approximately 3 times of the distance between the mean and the median. के आपके पास स्लाइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? डिस्टेंस मीन और मॉड के दरमियान 3 टाइम्स डिस्टेंस जो है वो कैसे हम उसे शो करेंगे? मीन माइनस मॉड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन. दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मॉड, जो हम चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं. इंपीरिकल रिलेशन है आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड का. सेकंड पे आपके पास आ जाता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, के हम स्क्यूनेस को मेजर कैसे कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस. जब आपके पास मीन और मॉड का डिफरेंस है तो हम उसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मॉड ग्रेटर द स्क्यूनेस. के जब आपके पास इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर होगा तो स्क्यूनेस भी आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. The difference between the mean and mod is standardized and we get what is called relative measure of skewness or coefficient of skewness. जब इनमें दो standardized आपके पास normal जो होगा difference तो हम उसे क्या कहेंगे? measure of skewness या coefficient of skewness. relative measure of skewness या coefficient of skewness. कि अगर आपके पास दोनों में ग्रेटर होगा तो हमारे पास स्क्यूनेस क्या होगी? ग्रेटर होगा. और अगर हमारे पास दोनों में स्टैंडर्डाइज या नॉर्मल डिफरेंस होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? मेजर ऑफ स्क्यूनेस या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कार्ल पीयरसन सजेस्टेड टू मेजर ऑफ स्क्यूनेस व्हिच आर डिफाइंड बिलो. कि कार्ल पीयरसन ने दो आपके पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाए हैं. वो अब आपके पास क्या क्या है? फर्स्ट है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मॉड ओवर एस. अब एस आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन. कि पहले आपने मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपने मॉड की फाइंड आउट करके दोनों को माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देना है. तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. Sometimes the mod is not clearly located in the data with the result that it cannot be calculated. In such cases, the median is calculated and formula यूज इज. इसमें क्या है कि अगर अब आपके पास कभी कभी मॉड की वैल्यू क्लियरली डिफाइन नहीं होती तो हम उसके लिए क्या करते हैं? मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं. और उसमें मीडियन आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला क्या बनता है? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. कि आपने पहले जो मीन और मीडियन की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमने उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देना है. तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा.
The above two formulas are designed in a manner such that the coefficient of skewness is zero for a symmetrical distribution. कि ये आपके पास दो फार्मूलाज इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं, मैनरली डिज़ाइन किए गए हैं, जब आपके पास स्क्यूनेस क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो जब आपके पास होता है तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपके पास तीनों एवरेजेस की वैल्यू इक्वल होती हैं. इट इज़ पॉजिटिव फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव फॉर अ नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, के इसमें आपके पास तीनों आ सकती हैं, सिमेट्रिकल भी आ सकती है, पॉजिटिवली भी आ सकती है और नेगेटिवली भी आ सकती है. थर्ड आपके पास है एन अदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस वाज सजेस्टेड बाय बाउली एंड आफ्टर हिज नेम इट कॉल्ड द बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कि जब बाउली ने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसका आपने नाम क्या दिया, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. द फार्मूला इज बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1, Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1. और आपके पास जब इनको हमने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1. जब आपके पास नेगेटिव मीडियन और पॉजिटिव मीडियन कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो रह जाएगा वो क्या है, Q3 माइनस Q1. इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, कि जो आपके पास बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू आपके पास हमेशा किसके दरमियान लाई करेगी, -1 एंड +1 के दरमियान. This formula compares the difference between Q3 and median and the difference between median and Q1, के हम इस फार्मूले को किस कंपेयर के लिए यूज करते हैं, Q3 और मीडियन के, और मीडियन एंड Q1 को कंपेयर करने के लिए हम बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को यूज करते हैं. इफ दीज टू डिफरेंस आर इक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, अगर ये दोनों डिफरेंस आपके पास इक्वल जीरो के हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी जीरो, कि कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इफ Q3 माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन median minus Q1, the distribution has positive skewness. If Q3 minus median is less than median minus Q1, the distribution has negative skewness, कि अगर आपके पास Q3 माइनस मीडियन जो है वो लेस ग्रेटर आ जाए मीडियन माइनस Q1 से तो वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और जब आपके पास लेस आ जाए तो वो आपके पास क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है. इफ आवर कंट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर land among farmers is positively skewed, it has a very long tail on the right side, there are very large number of farmers who has the land less than 5 acres and there are very small number of farmers who has the land more than 500 acres, कि आपके पास 5 या 500 एकड़ बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम फार्मर्स के पास है, इसलिए हम इसे किस तरफ करते हैं, इसकी टेल कहाँ तक जाती है, आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होती है. अब फोर्थ जो फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया कार्ल पीटरसन ने, वो आपके पास देखे, कार्ल पीटरसन हैज आल्सो गिवन एन अदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट रेशियो, के जो किस पे बेस कर रहा है, आपके पास मोमेंट रेशियो पे बेस कर रहा है. द फार्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू √β1 β2 प्लस 3 ओवर 2 इंटू 5 β2 माइनस 6 β1 माइनस 9. ये अब आपके पास किसके लिए है, मोमेंट रेशियोज के लिए है. उसके बाद आपके पास थर्ड टॉपिक क्या है, कर्टोसिस. कर्टोसिस क्या है, द टर्म कर्टोसिस इज यूज्ड फॉर पीकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व, कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व की पीकनेस देखनी हो तो हम उस टर्म को क्या कहते हैं, कर्टोसिस कहते हैं. A curve which is tall and lean at the top is called leptokurtic, कि आपके पास टॉप टाल हो तो हम उसे क्या कहते हैं, लेप्टोकर्टिक. A curve which is flat like a plate at the top is called platykurtic, कि आपके प्लेट शेप में हो तो वो आपके पास क्या है, platykurtic. A curve with a moderate peak is called normal or mesokurtic, कि आपके पास बिल्कुल नॉर्मल होगी शेप तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट पीक होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल और मेसोकर्टिक बोलेंगे. फर्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास टाल होगा तो लेप्टोकर्टिक, सेकंड प्लेट शेप में होगा तो आपके पास प्लेटेकर्टिक, और थर्ड आपके पास जो है वो नॉर्मल होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, मेसोकर्टिक. फॉर अ नॉर्मल कर्व द वैल्यू ऑफ β2 इज इक्वल्स टू 3, कि आपके पास जो नॉर्मल कर्व में वैल्यू किसकी इक्वल होगी, β2 की, वो 3 की इक्वल होगी. व्हेन β2 इज ग्रेटर देन 3 द कर्व इज
कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। अगर बीटा टू ग्रेटर हो जाए 3 से तो हम उसकी शेप को क्या कहेंगे, लेप्टोकर्टिक। और अगर हमारे पास व्हेन बीटा टू इज लेस देन 3 द कर्व इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक, कि जब हमारे पास बीटा टू क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा तो हमारे पास प्लेटिकर्टिक होगा। फॉर अ लार्ज सैंपल डेटा द मोमेंट रेशियोज B2 is equals to M4 over M2 square can be calculated for a normal curve B2 is equals to 3। नॉर्मल कर्व के लिए B2 is equals to 3। कर्टोसिस is a property of the large sample for a population for small sample B2 should not be calculated, कि आपके पास स्मॉल सैंपल के लिए B2 को हम कैलकुलेट नहीं करते। कर्टोसिस में आपके पास पॉपुलेशन डाटा होता है, लार्ज डाटा होता है, तो हम उसके लिए बीटा टू यूज करते हैं। अब ये आपके पास शेप आ गई है कि अगर आपके पास टाल है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, लेप्टोकर्टिक। कर्व आप देखें तो ये आपके पास टाल है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, लेप्टोकर्टिक। मेसोकर्टिक में आपके पास क्या है, नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप को हम क्या कह रहे हैं, मेसोकर्टिक। और थर्ड जो आपके पास फ्लैट है, प्लेट नुमा है, प्लेट शेप में है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, प्लेटेकर्टिक। अगर आपके पास बीटा टू ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो हम किसको यूज करेंगे, लेप्टोकर्टिक है हमारे पास। और अगर बीटा टू इज लेस देन 3 हो जाए तो आपके पास प्लेटेकर्टिक है। और मेसोकर्टिक में आपके पास क्या होगा, जब इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 50। फॉलोइंग आर द डाटा रिलेटिंग टू वेट ऑफ स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड। क्या अब हमने कार्ल पियर्सन मेथड से क्या अप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है। कार्ल पियर्सन मेथड हमने अप्लाई करना है और फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वेट है आपके पास 118 टू 126, 127 टू 135, 136 to 144, 145 to 153 and 154 to 162। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं 2, 6, 10, 4 एंड 3 है। सोल्यूशन अगर हम देखें तो आपके पास पहले क्या बनेंगी, कोफिशिएंट क्लास बाउंड्रीज बनेंगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने करना है। क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं, जब आपके पास अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट सेम ना हो तो हम क्लास बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं। और क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाते हैं, 118 में से 0.5 लेस करेंगे और 126 में 0.5 ऐड करेंगे। तो हमने 118 में से 0.5 लेस किया तो 117.5 आया, और इसी तरह 126 में ऐड किया तो 126.5 आया। अब 127 में से 0.5 लेस किया तो 126.5 एंड ऐड किया तो 135.5। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों क्लासेस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो क्या है 2, 6, 10, 4 एंड 3। अब हमने क्या बनाना है, अपना एक्स बनाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। और वो हम देखेंगे क्लासेस में से, वेट में से 118 और 126 के दरमियान अगर आपको खुद से पता चल रहा है वैल्यू कि आपके पास मिड वैल्यू क्या होगी तो आप वो लिख दें। अगर नहीं पता चल रहा तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने किया तो 122 आया आपके पास मिड पॉइंट। फर्स्ट आपके पास 122 आया, सेकंड 131, फिर आपके पास 140, फिर आपके पास 149 एंड देन इट्स 158। अब हमने कार्ल पियर्सन अप्लाई करना है तो हमने पहले मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई करेंगे। d इज इक्वल टू x माइनस है कि a में से हमने मीन वैल्यू की तो माइनस 140, x की वैल्यू 140 हमने अज्यूम की। अब इन x की वैल्यूज में से हमने 140 माइनस करना तो आपके पास d की वैल्यूज आती जाएंगी। पहले आपने 122 को 140 में से माइनस किया तो 118 माइनस 18, सेकेंड 131 में से जब हमने माइनस किया 9 तो आपके पास माइनस 140 किया तो -9 आया। जब 140 में से 140 माइनस किया तो 0। उसके बाद 149 में से जब हमने 140 माइनस किया तो +9, फिर 158 में से 140 माइनस किया तो 18 आ गया। एफ डी के हमने पहले d और f को मल्टीप्लाई करना है तो -36, -54, 0, 36 एंड 54 स्कोर्स आ गए। एफ डी स्केयर के पहले अपने d का स्केयर लेना है और देन f से मल्टीप्लाई कर देना तो 648, 486, 0, 324, 972 आपके पास ये आ गए। जब हमने इनको ऐड किया तो एफ डी आपके पास 25 और एफ डी स्केयर आपके पास 2430 आ गया।
मीन हमने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या होगा, ए प्लस सम ऑफ एफ डी प्लस ओवर सम ऑफ एफ। अब ए आपके पास 140 है, सम ऑफ एफ डी आपके पास 0 के इक्वल है, 25 सम ऑफ एफ है आपके पास, उसके बाद 140, आप आंसर आपके पास क्या आ गया 140। सम ऑफ एफ आपके पास 25 एंड एफ डी आपके पास 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 140 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड। मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड के लिए हमारे पास क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई 8। अब लोअर क्लास बाउंड्री हमने देखनी है, तो वो हम क्लास बाउंड्री में से देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास एन है, जिसे हम एफ एम कहेंगे, अपर को F1 और लोअर को F2। और हमने देखनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो आपके पास L 136 है। इंटरवल आपके पास जो होगा वो H होगा। 135.5 आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री, FM 10, F1 6, FM अगेन 10 माइनस 6, FM अगेन 10 और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 139.1 आपके पास क्या आ गया, मॉड आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एविएशन के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ डी होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ देन पॉजिटिव स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज हमने पुट की, तो आपके पास 2430 ओवर 25 माइनस 025 होल स्क्वायर देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास क्या है 9.86। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मॉड ओवर एस। अब दोनों आपके पास तीनों चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, मीन भी सॉल्व हो चुके हैं, मॉड भी और स्टैंडर्ड एविएशन भी। मीन की वैल्यू मीन की वैल्यू 140, मॉड की वैल्यू माइनस 139.1 और स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास जो हमने अभी सॉल्व किया 9.86। और जब हमने इनको माइनस करके डिवाइड किया तो आपके पास 0.09 आ गया। कार्ल पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एज एन असाइनमेंट जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 एंड 54 है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।